हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। आप लोग सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप लोग सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। और दोस्तों, अब हो रहा है सुबह के 8 बजे का समय हो रहा है और ये हम बो रहे हैं एक पौधा। हमने बहुत काफ़ी समय पहले दोस्तों एक कचालू होता है, कचालू बोलते हैं उसको, उसकी बेल होती है। तो आलू की तरह उस पर छोटा सा छोटा से आलू की तरह बिल्कुल सेम उस पर फल आता है। तो उसकी बेल होती है, तो वो घर में अच्छी होती है, उसको लगाते हैं। तो वो मेरी फ्रेंड ने मुझे दिया था, तो वो मैंने काफ़ी समय पहले बोया था। कम से भी कम दोस्तों 5-6 महीने से भी ज़्यादा का समय हो गया है। तो तब लगाया था और वो हुआ नहीं था। फिर हमने सोचा कि होगा नहीं, तो हम उसको भूल गए। लेकिन आज जब मैं सुबह उठी और जब मैं सुबह के समय झाड़ू लगा रही थी, तो मैंने देखा कि वो हमने जिस बाल्टी में मनी प्लांट लगा रखा है उसके नीचे 4 ईंट रखी हैं दोस्तों। अभी दिख भी रही होगी आपको नीचे, ये 4 ईंट रखी हैं जो मनी प्लांट रखा है बाल्टी में उसके नीचे। तो उसके बीच में से निकल रहा था। तो फिर जब मैं सुबह उठी तो मैंने देखा, मैं झाड़ू लगा रही थी कि उसके नीचे से एक बेल सी निकल रही है। तो मैंने सोचा ये शायद फूल वाली बेल है, क्योंकि हमारी जो छत पे बेल जा रही है वो बरामदे में ही है। तो मैंने सोचा शायद ये वो वाली बेल निकल गई। तो फिर मैंने बच्चों के पापा को दिखाया, मैं कहा आप देखिए कि एक नई बेल निकली है, तो आप इसे घर के सामने लगा देना। तो फिर वो उन्होंने ये बाल्टी हटाई, ईंट हटाई, तो उसके नीचे से जब बेल निकाली तो दोस्तों उसके नीचे से वो जो हमने कचालू बोया था 5-6 महीने पहले, तो वो उसमें से वो फूट गया, तो वो बेल बन गया। तो मैं हम खुशी थोड़ा अच्छा सा लगा कि काफ़ी दिन पहले बोया था। वो अच्छा भी होता है घर में, ऐसे कहते हैं कि घर के लिए अच्छा होता है। तो इसलिए मेरी फ्रेंड ने मुझे वो दिया था दोस्तों कि इसे बो लेना, ये घर में अच्छा होता है। तो वो हो गया। तो फिर उसको लगा रहे थे गमले में, तो मैं गमले में, तो आप इसे बो दीजिए, अच्छी बात है। सुबह सुबेरी ये देखने को मिला, काफ़ी समय पहले बोया था तो ये हो गया। और आज दोस्तों सारे पौधों में अभी ने लगाया है पानी। आज इसको पता नहीं क्या हुआ, कह रहा मम्मी सारे पौधों में पानी लगाऊंगा। तो पहले इसने सारे नीचे वाले पौधों में पानी लगाया है दोस्तों। और अब ये छत जो छत पे हैं, ये हमारे पौधे छत पे हैं दोस्तों। छत पे भी काफ़ी सारे पौधे हैं, तो इसने सारे पौधों में पानी लगाया है। बाल्टी में नीचे से भर के लेकर आया है खुद ही, और सारे एक दो से सारे पौधों में पानी दिया। नीचे के में भी सारे में दिया, ऊपर के में भी सारे दिया, क्योंकि आज इसकी छुट्टी थी। आज संडे का दिन है, तो इसने आज पता नहीं इसको क्या हुआ, खुद नहीं। मैं तो मना भी कर रही थी, मगर रहने दे, पापा दे देंगे या मैं दे दूंगी। बच्चों के पापा पाइप से दे देते हैं ऊपर पानी। पाइप हमने मंगा रखा है, काफ़ी लंबा है, तो वो छत पे चला जाता है, तो बाल्टी में ढोना नहीं पड़ता, तो सारे पौधों में दे देते हैं ऊपर। लेकिन इसने सारा आज बाल्टी से ही सारे पौधों में पानी दे दिया। तो बच्चे अपनी मर्जी के ही होते हैं, जब इन्हें कुछ करना होता है तो करना ही होता है। फिर ये किसी की नहीं सुनते, ना किसी से किसी की सुनेंगे, ना किसी की मानेंगे। जो करना है करना ही है। और जो इनसे वैसे बोल दो दोस्तों थोड़ा सा काम करने के लिए, तो ये बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे। तो दोस्तों, मेरे आपसे बात करते करते सब्जी भी मेरी कट गई है, और आज मुझे खाने में बनानी है दोस्तों आलू गोभी की सब्जी, आलू गोभी मटर की सब्जी बनानी है। तो सब्जी मैंने काट ली है और काट कर धो भी ली है। फिर मैं आ गई यहाँ पर रसोई में। तो मैंने रसोई में रख दिया दोस्तों, कढ़ाई रख दिया गर्म होने के लिए, और उसमें सरसों का तेल भी डाल दिया है गर्म होने के लिए। तो हमारा सरसों का तेल भी दोस्तों अच्छे से गर्म हो गया है। तो फिर अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा जीरा, और जीरा भी जब हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा दोस्तों, तो हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा लहसुन। और हमारा जब लहसुन भी खूब अच्छे से गर्म हो जाएगा, तो जो हमने प्याज और हरी मिर्च काट के रख रखी है, तो वो भी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इनको भी अच्छे से कर लेंगे जब तक ये थोड़े से गोल्डन ना हो जाए, तब तक इनको भी अच्छे से फ्राई करना है। और इतने हम 2 टमाटर काट लेंगे दोस्तों, और टमाटर काटने के बाद भी इसमें टमाटर डाल देंगे और अच्छे से चला देंगे। और इसको टमाटर तब तक मैश ना हो जाएंगे, तब तक इसको ऐसे ही भूनते रहेंगे। और इसमें जो हमें बेसिक मसाले, सूखे मसाले डालने हैं, वो डाल देंगे। थोड़ा सा नमक, और थोड़ी सी हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्च, और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और दोस्तों थोड़ा सा डाल देंगे पिसा हुआ धनिया।
और थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, लेकिन वो अभी नहीं डालेंगे दोस्तों, वो डालेंगे थोड़ी सी देर बाद। तो हल्का सा पानी डाल के और इसको अच्छे से मिक्स करके इसको छोड़ देंगे पकने के लिए, जब तक मसाला अच्छी तरीके से तेल ना छोड़ दे दोस्तों, इसे तब तक हमें पकाना है। और मसाला पकते पकते काफ़ी देर हो गई है और टमाटर भी अच्छे से मैश हो चुके हैं। तो अब इसमें डाल देंगे अपनी गोभी, मतलब जो मैंने सब्जी काट रखी है, गोभी, मटर और आलू। तो उसको डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसे 4-5 मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे मसाले में पकने के लिए। तो और जो थोड़ा सा पानी डालना है वो बाद में डालेंगे। तो इसको अभी छोड़ देते हैं 4-5 मिनट पकने के लिए। और यहाँ पे हमारे मसाले को मतलब हमारी जो सब्ज़ी है कम से कम उसे 4-5 मिनट हो गए थे पकते पकते। तो फिर इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल कर इसे रख दिया है ढक के पकने के लिए। और यहाँ पे हमारे बच्चों के पापा जी कर रहे हैं कूलर की मतलब धुलाई कर रहे हैं, क्योंकि उसकी जो ये जालियाँ होती हैं इसमें काफ़ी सारे बाल फंस गए हैं। तो इसको मतलब धो देंगे तो थोड़ी सी हवा ठंडी फेंकेगा, क्योंकि हमें कूलर की इस टाइम दोस्तों ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। हमारी एसी में थोड़ी कुछ प्रॉब्लम हो गई है। हमारी एसी का मतलब साइलेंसर शायद होता है वो मतलब फूक गया है। तो हमने मतलब सर्विस सेंटर से बुलाया था लड़का, तो वो देख के गया है। तो कह रहा है कि 2-3 दिन में मतलब पार्ट्स आएंगे तो उसमें तब डलेगी, क्योंकि हमारी एसी बिल्कुल भी कूलिंग नहीं कर रही है और गर्मी इस टाइम बहुत ज़्यादा हो रही है। तो दोस्तों बिना कूलर के या बिना एसी के तार लगेगी नहीं। तो इस वजह से ये इसकी धुलाई कर रहे हैं, क्योंकि एसी तो अभी कितनी कूलिंग फेंक रही नहीं है, 2-3 दिन में वो सही होगी। क्योंकि जो मतलब सही करने वाले भैया आए थे वो बोल रहे थे कि 3-4 दिन में पार्ट्स आएंगे। पहले मतलब कंपनी में आएंगे, फिर कंपनी वाले मुझे फ़ोन करेंगे, फिर मैं आके डालूँगा। तो इस वजह से मैंने कहा मैं तो आप कूलर धो दीजिए, इतना कूलर से काम चला लेंगे। वैसे दोस्तों हमारा कूलर भी मतलब बहुत ठंडक फेंकता है, क्योंकि बड़े वाला कूलर है। लेकिन इससे थोड़ा सा ये है कि मतलब घर में ऐसा हो जाता है जैसे पानी पानी की सी छींटे हो जाती है। तो इस वजह से मैं इसको कम यूज़ करती हूँ, एसी ही चलाती हूँ। जब बाहर बैठते हैं बरामदे में तो तब कूलर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अभी तो अंदर इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि एसी कूलिंग फेंक रही नहीं है और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इस वजह से इसको मतलब ये धो रहे हैं, धो ही दिया है दोस्तों, कई घंटे हो गए थे इन्हें लगे तो काफ़ी देर इसको लगी धोने में, क्योंकि काफ़ी गंदगी हो रही थी। तो इन्होंने बहुत ही अच्छे से मतलब इसको धो दिया है। और इधर दोस्तों मैं लगा रही हूँ आटा, क्योंकि सब्जी हमारी बनने मैंने रख दिया, अभी बनी नहीं है। तो आटा लगा लेंगे, तो रख देंगे आटा लगा के, इसकी भी अच्छे से किनी फूल जाएगी। और इन्हें देखिए दोनों महाराज जी को मेरे पास कैसे बैठे हैं। और बड़े वाले को तो छोड़ो, छुटकों को देखो दोस्तों, मेरे पीछे ही लगा रहता है, जहाँ मैं जाऊँगी वहीं आगे पीछे लगा रहेगा। और ये बैठा है पानी की ताल में, क्या मम्मी की आंख बचेगी और ये लुटिया का पानी लेकर चल देगा। बहुत तेज है दोस्तों, आप इसको इसकी मतलब फेस पे मत जाना, ये बहुत ही ज़्यादा शैतान है। अब से पहले तो दोस्तों ये एक बार नहा चुका है, सुबह हम काम में लग रहे हैं और ये जाकर पानी में घुस गया। ये इतना शैतान है दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों मैं बना रही हूँ नींबू पानी। आटा मैंने लगा कर रख दिया है दोस्तों। सब्जी भी मेरी अभी मतलब बनने वाली है, बनी नहीं है अभी, बस थोड़ी सी कसर रह गई है। तो आटा हमारे अच्छा से हो जाएगा। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ बच्चों के पापा के लिए नींबू पानी, क्योंकि वे कई घंटे से लगे पड़े हैं कूलर में, कूलर को सही करने के लिए और उसे धोने के लिए। और तो गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, वो धूप में ही लगे पड़े हैं। तो इसलिए मैं सोचा थोड़ा सा नींबू पानी बना कर दे दूँगी, थोड़ी सी एनर्जी सी आ जाएगी। क्योंकि गर्मी और दोस्तों इतनी ज़्यादा हो रही है, इतनी भयंकर गर्मी हो रही है, मतलब सिर में घूमने को चक्कर आने को तैयार हो रहे हैं दोस्तों। अभी 11 का समय हो रहा होगा, ज़्यादा का नहीं हो रहा, 11 के करीब ही हो रहे होंगे। और मेरे तो गर्मी के मारा आधे सिर में दर्द हो गया, आज इतनी तेज़ गर्मी है। तो थोड़ा सा नींबू पानी बना के दे देंगे दोस्तों, तो पी लेंगे थोड़ा सा, मतलब सही लगता है नींबू पानी पीने के बाद। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा बना के दे देती हूँ।
और यहाँ पे हमारी सब्जी बन गई है दोस्तों। तो हमने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा हरा धनिया। तो इसको अच्छे से मिक्स करके और 2-4 मिनट पका कर इसको उतार कर रख देंगे। और दोस्तों सब्जी मैंने थोड़ी सी हल्की सी ढीली सी ही बनाई है, बिल्कुल सूखी नहीं बनाई, क्योंकि मुझे गोभी की जो सब्जी है मुझे थोड़ी सी ऐसी ढीली सी ही अच्छी लगती है। तो हमने मतलब धनिया डाल दिया है और सब्जी भी मेरी बन गई है। बस 1-2 मिनट इसे पका के और इसे भी रख देंगे साइड में उतार के। और फिर उसके बाद दोस्तों मैं आ गई हूँ रसोई, मतलब सब्जी मैंने एक साइड उतार के रख दी है, बन गई है। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ रोटी बनाने के लिए, क्योंकि बच्चों के पापा भी मतलब कूलर साफ़ हो गया है और उन्हें बाहर से भी धो दिया है, मतलब जहाँ पे कूलर साफ़ कर रहे थे, क्योंकि काफ़ी गंदगी हो गई थी। तो फिर उसके बाद उन्होंने वहाँ से भी धो दिया है और बाहर से भी धो दिया है। और अब वो अपना माल मतलब रख रहे हैं, अपना माल मयूरी में करके लोड करके रख देंगे, क्योंकि फिर उन्हें नहाना है। फिर क्यों तो कह रहे थे कि माल भी पहले ही लोड करके रख देता हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि उन्होंने वो कई घंटे से वो गर्मी में ही लग रहे हैं, तो उन्हें गर्मी इसी ज़्यादा लग रही है। तो मैंने ही बोला था, मैं कहा आप नहाने जा रहे हो तो आप माल भी अपना रख दीजिए और उसके बाद नहा लीजिए। फिर आप नहा के फिर माल रखोगे तो थोड़ा सा गर्मी फिर लगेगी, तो फिर नहाने का क्या फ़ायदा। तो फिर वो दोस्तों अपना माल भी रख रहे हैं, तो इधर मेरा खाना भी बन जाएगा। इतने वो अपना माल रखेंगे और फिर वो मतलब खाना खा के निकल जाएंगे काम पे, क्योंकि आपको पता ही है दोस्तों वे दोपहर से ही काम पे जाते हैं। तो इधर रख रहे हैं और अभी भी मतलब उनकी हेल्प करा रहा है माल रखने में। तो वो उन्होंने अंदर का जो माल है वो मतलब उसे पकड़ा दे मतलब अंदर से बाहर रखना पड़ता है, तो अंदर से वो पकड़ा देता है, तो उनको थोड़ी सी मतलब आसानी हो जाती है माल रखने में। तो जल्दी हो जा मतलब जल्दी काम हो जाता है, तो इसलिए थोड़ी सी हेल्प कर देता है। और फिर माल रख के फिर अंदर आ गए थे, तो मैंने खाना भी लगा दिया है, गर्मा गर्म ही खा लेंगे। तो फिर चले जाएंगे अपने काम पे नहा धो के, क्योंकि दोस्तों इतनी गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है क्या बताऊँ। मज़दूर इंसान का तो बस मतलब ऐसी गर्मी में मरना ही है, कैसे तो कमा ले और क्या खा ले। इतनी गर्मी हो रही है भाई, कैसे काम करें कैसे ना। और हमारे बच्चों के पापा का तो दोस्तों धूप का ही काम है, अब धूप में ही जाएंगे, धूप में ही फिर माल। और यहाँ पे दोस्तों मैं आ गई हूँ बर्तन साफ़ करने के लिए, क्योंकि थोड़ी घटा सी हो गई थी, तो चौतरी पे मतलब छाई सी हो गई थी और बच्चों के पापा भी चले गए हैं अपने काम पे। तो फिर मैंने सोचा मैं घटा सी हो रही है तो बर्तन साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि चौतरी पे बहुत तेज़ धूप आ जाती है। तो घटा सी हो गई थी, तो फिर मैंने सोचा मैं का साथ के साथ कर देती हूँ, क्योंकि बारिश का कुछ पता नहीं है आजकल के मौसम में, किसी भी समय हो जाती है। और क्योंकि घटा सी हो जा रही थी बार बार, कभी घटा सी हो जा रही थी कभी धूप सी हो जा रही थी, तो चौतरी पे छाए आ गई थी, तो मैंने सोचा चलो कर देती हूँ साथ के साथ। और बर्तन साफ़ करने के बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई थी रसोई में, क्योंकि रसोई भी रह गई थी मेरी गंदी। तो फिर मैंने सोचा कि रसोई भी कर देती हूँ साथ के साथ साफ़, क्योंकि बस रसोई और मतलब बस मेरा बर्तन ही रह गए थे, और तो काम मैंने सुबह ही कर लिया था सारा। तो साथ के साथ रसोई भी कर देंगे साफ़, तो सारा काम हो जाएगा। और अभी दोस्तों थोड़ा बहुत और काम भी रह गया है। और किट्टू मैंने दोस्तों सुला दिया है, किट्टू सुला दिया है, अभी देख रहा है टीवी। और बच्चों के पापा चले ही गए हैं काम पे, तो काम कर दूंगी मतलब वो अब इतने किट्टू उठेगा इससे पहले पहले सारा काम कर दूंगी, तो फिर कोई टेंशन नहीं रहेगी। क्योंकि किट्टू अगर उठ गया तो फिर ही आपको पता ही है दोस्तों, वो तो फिर मेरा आगे पीछे ही लगा रहता है। तो इसलिए उसके मतलब उठने से पहले पहले जल्दी जल्दी सारा काम कर देते हैं।
और उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी। कल मैंने शाम के समय कपड़े धोए थे तो वो उनकी तह नहीं लगी है, वो अभी रह गए थे। तो अभी किट्टू सो ही रहा है तो मैंने सोचा इनके भी साथ के साथ तह लगा के रख दूँगी। ओ क्योंकि फिर ये नीचे मतलब ऐसे डले रहते हैं तो फिर हमारी पुच्ची और राजा जी इन पे आके बैठ जाते हैं तो फिर उनके बाल कपड़ों पे हो जाते हैं। तो दोस्तों अब इस वीडियो में मैं लेती हूँ आपसे यहीं पे विदा। अगर आपको हमारा आज का वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहें और स्वस्थ रहें और हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। तो दोस्तों अब मिलेंगे किसी और नए ब्लॉग में, क्योंकि ये मुझे मतलब आज ही एडिट करके डालना है दोस्तों वीडियो। तो मेरे पास और कोई वीडियो है नहीं, क्योंकि 2-3 दिन से मैंने कोई मतलब वीडियो बनाई नहीं है। तो यही है बस, तो इसको मतलब अब मैं एडिट करूँगी तो एडिट करके डाल दूँगी। तो अब मिलेंगे दोस्तों किसी और नए ब्लॉग में।